फिर इस तरीके से ख़राब हो गई थी कंडीशन कि हमें नहीं लग रहा था कि आगे हम पढ़ पाएंगे या फिर मतलब गवर्नमेंट स्कूल में थे। दिन गई, उसके बाद मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मम्मी बहुत ज़्यादा भाई इंजर्ड हो गई। दैट्स वाई मम्मी जॉब नहीं जा पाई। फिर मम्मी ने सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदा एक 3000 रुपीज़ का, तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई इससे पढ़ लो। फिर तो श्रृंगार के इस बार 655 नंबर आए हैं और बाहर बहुत बेहतरीन डांस भी किया है अभी आपने। नमस्कार। श्रृंगार की मम्मी भी हमारे साथ हैं, आ जाइए मैम। और ये आपकी छोटी बहन और ये छोटा भाई। वो श्रृंगार, आप किस बैच से थे? अपनी कहानी शॉर्ट में बताएं। यकीन 2.0 से थी मैं। कहानी बताएं अपनी, कैसे तैयारी हुई, क्या हुआ? जब मैं 10th में थी तो मतलब हमारा 10th का एग्ज़ाम होने के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो स्टार्टिंग के 15 डेज़ जो थे उस टाइम लॉकडाउन था, तो मम्मी की जॉब छूट गई थी मतलब। और मतलब हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो मम्मी जॉब करती है। और मम्मी कौन सी जॉब करती थी जो छूट गई? मतलब वो सिलाई का ही काम सिलाई का करता काम, ठीक है, मतलब कंपनी में। हाँ। उसके बाद जैसे 1 महीना और लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, तो मम्मी की मतलब जॉब नहीं गई। उसके बाद दोबारा से जैसे लॉकडाउन लगा तो मेरी मम्मी को बुला लिया गया पास बनवा के, मतलब उनकी छुट्टी नहीं थी। फिर मतलब जैसे 2 महीने तो कोई इनकम थी नहीं। उसके बाद जैसे थोड़े दिन गई, उसके बाद मम्मी का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मम्मी बहुत ज़्यादा भाई इंजर्ड हो गई। दैट्स वाई मम्मी जॉब नहीं जा पाई। फिर 1 महीने बाद मेरी बहन बीमार हो गई, उसको डेंगू हो गया था और टाइफाइड हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में रही, तो फिर मम्मी जॉब नहीं जा पाई। तो और फिर अप्रॉक्स सितंबर आ गया, तो फिर हमारे टीचर्स आए मतलब उसके लिए कि भाई सर्वे के लिए कैसी स्टडी चल रही है। फिर इस तरीके से ख़राब हो गई थी कंडीशन कि हमें नहीं लग रहा था कि आगे हम पढ़ पाएंगे या फिर मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे। फिर हमारे स्कूल वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मतलब इतना आगे बढ़े हैं तो आगे, मतलब प्रिंसिपल मैम भी आई घर, फिर उन्होंने हाँ कहा कि मतलब 50% कंसेशन कर दिया। फिर उसके बाद मम्मी भाई हमारी नॉर्मल स्टडी चल। फिर जैसे हमने देखा ऑनलाइन यूट्यूब पे अलग सर को पहले पुराने वाले लेक्चर्स, तो मतलब सब यही फोबिया घुसा रखा था कि मतलब फिज़िक्स तो आएगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी फिज़िक्स। फिर हमने देखा कि ये तो बहुत मस्त पढ़ाते हैं। फिर मतलब मैंने कहा नहीं, मतलब सबको बोलने दो। पर फिर भी जैसे स्कूल के सारे टीचर्स, देखिए तुम तेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई फिज़िक्स का क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो मेरी 11 तो सितंबर तक, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, तो कोई भी टच स्क्रीन का फ़ोन नहीं था, तो कोई भी ऑनलाइन क्लास मैंने नहीं ली। तो सितंबर में स्कूल खुला, तो हम लोग स्कूल गए, तो 1 महीने बाद फिर स्कूल बंद हो गया। फिर मम्मी ने सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदा एक 3000 रुपीज़ का, तो फिर मम्मी ने कहा कि भाई इससे पढ़ लो। फिर हमने पढ़ा 10 दिन बाद दोबारा स्कूल खुल गए। फिर तब तक हमें मतलब सीरियस नहीं थे कि नीट का देना है या फिर ऐसा कुछ। फिर उसके बाद जैसे स्कूल में हमारे एक टीचर थे मंजीत सर, वो एक IITian है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कोई भी बुक्स वगैरह हम नहीं बाय कर सकते हैं, तो वो देते थे हमेशा से, और कुछ भी होता मतलब हमेशा साथ खड़े रहते। अभी तक भी आ रहे थे ना, तब भी उनका ही फ़ोन आया था कि पहुँच जाना, तो बता। मंजीत सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और फिर मतलब जैसे हमारा लास्ट एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है, वो केमिस्ट्री टीचर है, तो लास्ट एग्ज़ाम केमिस्ट्री का ही था। तो जैसे कि हम बैठे थे, तो सर ने बोला कि अब तो तुमने 11th बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दी सब बच्चों को, अब मतलब अब 12th में इतना पढ़ना कि वह सबको भूल जाना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना, मतलब अब फोड़ देना सब कुछ। तो मैंने कहा उस टाइम हमको इतना मतलब समझ में नहीं आया कि जैसे बातों में जादू हो गया।
मतलब हम कहे मतलब जिसको 2-2 4-4 घंटे भी हम नहीं पढ़ पाते थे, हम रात तक भी पढ़ रहे थे। हमको आता कुछ नहीं था, क्यों 11th पूरी वेस्ट थी। हाँ फिर मतलब क्योंकि लॉकडाउन था ना, तो इस वजह से वेस्ट हो गई थी पूरी। फोन होता तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ लेते, पर फिर नहीं था। फिर उसके बाद जैसे हमें पता चला, हमारे स्कूल में एक लड़का था, तो उसने बताया कि फिजिक्स वाला बैचेस भी निकालते हैं। फिर मतलब लक्ष्य बैच आया था जब, फिर मैंने कहा पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर स्कूल की भी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा, फिर बोले कि भाई नहीं हो पाएगा, काफ़ी लंबी क्लासेस होती हैं, तो हमने नहीं लिया। होती हैं, सही बात है। फिर हमने नहीं लिया। फिर हमने क्या किया कि भाई हमें मतलब 12th का बस इलेक्ट्रोस्टैट्स, सब बोल रहे थे कि आएगा ही नहीं तुम्हें फिजिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला जो चैप्टर है वो हमने NCERT से 4 बार पढ़ लिया। हाँ बोलो। NCERT से रीडिंग कर ली, हमें समझ में नहीं आया उस टाइम कुछ भी। हाँ। क्योंकि मतलब हमारे स्कूल में ऐसे था कि भाई थ्योरीज पे फोकस करते हैं। हाँ। और मतलब न्यूमेरिकल्स कम करवाते हैं। हाँ। उसके बाद जैसे हाँ हमारे 12th ख़त्म हुई, आखिरी तक आते आते थोड़ा बहुत उम्मीद, पिछले वाले उम्मीद के लेक्चर देखे थे आप वाले, तो उसमें मैग्नेटिज्म तक ही देखा हम, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत लेक्चर्स। फिर जब हमारा टर्म 1 ख़त्म हुआ ना, तब हमने MR सर को देखा यूट्यूब पे। फिर मतलब सर मतलब हर चीज़ में मतलब उनका इतना अच्छा लगता है उनका बोलने का। मैंने मतलब मेरे पूरे घर वाले सब लोग चाहते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब इतनी नहीं, मतलब डांटना एक अलग चीज़ है, पर इतना एनर्जी से पढ़ाते हैं कि मतलब कुछ भी हो। मतलब हम नहाए धोए, सर ने कहा कि 10 दिन मत नहाना, हम नहीं नहाए। सच में नहीं नहाई भैया आते थे, बोलते थे श्रृंगार आज नहाई, आज तो नहा ले, गर्म पानी करके नहा ले। बोले नहीं मैं पढ़ के नहाऊंगी। मतलब खराब हो जाए। फिर हम जैसे कि NCERT हमने बायो की पढ़ी, मतलब NCERT पढ़ ली। हमारे जैसे बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता था तो 4-5 दिन का गैप होता था ना, तो हम 4-5 दिन में बोर्ड्स का नहीं पढ़ते थे, 11th की बायो रिवाइज करते थे, ताकि भाई हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई 12th में क्या परसेंटेज आता है। फिर हमने मतलब 30 मई था तो तब तक हमने पूरी बायो कर ली थी, छोड़ के प्लांट फिजियोलॉजी। पर फिर हमने सोचा कि बाद में ही करेंगे। केमिस्ट्री सर ने ही पढ़ाई थी, हमारे मंजीत सर ने, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो केमिस्ट्री उस टाइम हमको बहुत अच्छी आ रही थी, तो हमने कर लिया। और फिर जब आखिरी के 10-15 दिन थे, हमको अब फिजिक्स उठाना चाहिए, तो फिजिक्स का कोई और छोर कुछ मतलब समझ ही नहीं आता क्या है। जब बेसिक काइनेमेटिक्स तक नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं, तो मैं रोने लगी कई दिनों तक। तो मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं है, तू चिंता मत कर, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं हूँ भाई, देख ले तू। उसके बाद जैसे पेपर हुआ, रिजल्ट मतलब पेपर दे के आते हैं तभी पता चल जाता है, हमने मिला लिया था, तो हमारे 533 बैठ रहे थे। फिर मतलब कि जो यकीन 2.2 है वो 26 तारीख को निकलना था, फिर वो नहीं निकला। फिर वो 28 तारीख को लॉन्च हुआ, तो शायद 11-12 बजे लॉन्च हुआ, तो उस टाइम हम सो गए थे। फिर सुबह नींद बजे 3 बजे। वो इंसान है जो इसने लेट लॉन्च किया था। संयम। फिर सुबह हम 3 बजे उठ के फिर फिर मम्मी को चिल्ला के बोल रहे मम्मी लॉन्च हो गया, अब तो मतलब एकदम पढ़ना है। पर फिर मतलब हम भूल गए थे कि भाई घर भी, तो उस टाइम तक मम्मी जो, क्योंकि मेरे मामा मामी हैं वो भी किराए पे ही रहते थे, पर जो घर था मतलब बहुत बड़ा घर नहीं है, पर उनका कहना था कि तुम लोग यहाँ से जाओ, हम रहेंगे यहाँ पे। तो बहुत दिक्कत हुई, मतलब मारा पीटी, मतलब थाना पुलिस सब हो गया था। मेरे मामा थोड़ा मतलब गुस्से दिमाग के हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। पर फिर उसके बाद मतलब बैच लॉन्च हुआ, हम पढ़ने लगे, तो मेरे नाना ने पहले पुरानी हिस्से की ज़मीन वो कैसे भी बेच के यहाँ पे ज़मीन दिलवा दी थी। फिर मम्मी ने अपने PF और कर्ज वर्ज करके ऐसा घर बनवाया, मतलब बना सिर्फ 1 कमरा और लेटरिन बाथरूम रसोई, पर उसको बनने में 6-7 महीने लग गए। धीरे धीरे पैसे लगा रहे थे, तो
अब मेरी स्टडीज़ बेकार, क्योंकि मम्मी जैसे शुरू से ही हम घर का सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। मम्मी सुबह का खाना बना के जाती थी और रात का बर्तन आके धोती थी, और बाकी सारा काम हम करते थे स्टार्टिंग से, जब से मेरी नानी की डेथ हुई। और फिर उसके बाद जैसे बहुत दिक्कत होता, वो लोग कहते भाई मेरी बहन है वो छोटी है, वो भी झिक झिक करती भाई कि मतलब घर का काम। वो खड़ी है पीछे। मतलब सारे ही काम होते हैं, तो मतलब हम कैसे भाई कर लेना, तो हम यही लड़ाई होता कि घर का काम करें कि हम पढ़ें। और एक नेट का उस टाइम हमारे प्रॉब्लम था। फिर बाद में पता चला कि वोडाफोन आइडिया सिम है, उसमें रात को 12 बजे से सुबह के 5 या 6 बजे तक फ्री नेट चलता है। तो फिर हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते थे लेक्चर्स, बाकी लाइव ही देखते थे। और फिर उसके बाद जैसे हुआ धीरे धीरे, तो फिजिक्स हमारी इतनी मतलब 9 बजे सुबह ही क्लास होती थी, और सर बोलते एक पैर पे खड़े रहो, एक चप्पल मारो। मतलब चप्पल तो हमने नहीं मारी, हाथ से ही थप्पड़ मार लेते। मतलब चप्पल साफ चप्पल नहीं थी ना, तो मतलब हाथ से ही थप्पड़ मार लेते थे। बाकी हमारी फिजिक्स एकदम जीरो थी, जिसको कुछ नहीं। हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब हमको पता भी नहीं था कि हम कभी फिजिक्स पढ़ भी सकते हैं। मतलब बेसिक मैथ भी इतना ज़्यादा पढ़ा है, मतलब क्योंकि और कहाँ क्या होता है कि मैथ ये भी नहीं आता तुमको। हमारे मतलब टीचर जो थे वो यही बोलते थे फिजिक्स की, तुमने 10वीं कैसे पास करी, तुमको इतना भी मैथ नहीं आता है। पर यह था कि हो गया।